अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी इम्तियाज़ अहमद। मैंने आप लोगों को एक प्रॉमिस किया था कि मैं एक्सटेंशन का एडवांस वर्जन मैं लेकर आऊँगा। सो हियर इट इज़, मैं वो एडवांस वर्जन मैं फाइनली लेकर आया हूँ। ये वीडियो मैं इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर दोस्तों ने मुझे कहा था कि आप जो एक्सटेंशन आप अपलोड करेंगे तो काइंडली उसका एक ट्यूटोरियल भी आप साथ में अपलोड कर दीजिएगा। सो आई एम नॉट इनटू ट्यूटोरियल्स, सो लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं प्रॉपरली इसको रिकॉर्ड करूँ। इसमें हम वो बेसिक चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे जो कि एक्सटेंशन के लिए अहम है और नॉर्मली जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है सेलिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, अमेज़न के ऊपर, टिकटॉक शॉप के ऊपर, तो उस पे मैं कोशिश करूँगा कि वो सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस कर लें जो कि प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर आ जाती है और जो इम्पोर्टेंट होती है प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर। सो वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड है इस एक्सटेंशन में, लेकिन उसको कैसे यूज़ करेंगे, कैसे उसको इफेक्टिवली यूज़ करेंगे, हम बेसिकली इस वीडियो में उसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो काइंडली आप नीड हेल्प वाले सेक्शन में अभी मैं आपको दिखा दूंगा। इसमें एक्सटेंशन के साथ मैंने एक नीड हेल्प वाला सेक्शन भी इंक्लूड कर दिया हुआ है। पहले एक्सटेंशन में नहीं था। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये एक्सटेंशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आप लोगों के पास है, ये एक्सटेंशन में है जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो एक्सटेंशन का एक्सरे है, चाहे इसका एनालिसिस है, चाहे इसका स्कोर है, कोई भी चीज़ आप इससे पूछेंगे तो आपको ये आंसर करेगा। एक चीज़ काइंडली आप नोट कर लें कि जो नीड हेल्प वाला सेक्शन है, जो नीड हेल्प वाला चैटबॉट है, वो जस्ट इस एक्सटेंशन से रिलेटेड ही है। इस एक्सटेंशन के बाहर आप वहाँ पे नहीं पूछेंगे, कोई भी चीज़ आप वहाँ पे नहीं पूछे, क्योंकि वहाँ पे आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा। अच्छा, जब आप जो लिंक मैं आप लोगों को भेजूंगा उसमें से आप जब एक्सटेंशन को डाउनलोड करेंगे, ऐड टू क्रोम करेंगे, तो आपके सामने यहाँ पे इस एक्सटेंशन वाले टैब में आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। तो ये पेन नहीं होगा, आप इसको पेन करेंगे। आप पेन करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये खूबसूरत सा इसका आइकन आपको नजर आ जाएगा। अच्छा, इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपको इस एक्सटेंशन के अंदर जो भी चीज़ें हैं, आपको इसका एक क्विक ओवरव्यू आपके सामने आ जाता है। सबसे पहले नंबर पे है एनालाइज। एनालाइज जब आप प्रोडक्ट डिटेल पेज पे चले जाएंगे तो यहाँ पे खुद ही डिटेक्ट हो जाएगा, अमेज़न का प्रोडक्ट डिटेक्ट हो जाएगा। जिस जिस प्रोडक्ट डिटेल पेज के ऊपर आप हैं तो वो आपके सामने डिटेक्ट हो जाएगा। अगर आप टिकटॉक के ऊपर है तो टिकटॉक की जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो इसी तरह हर एक किसी भी प्लेटफॉर्म पे है तो उस जब भी आप प्रोडक्ट डिटेल पेज पे जाएंगे तो वो प्रोडक्ट यहाँ पे खुद ही आ जाएगी। तो फिर आप एनालाइज दिस प्रोडक्ट करेंगे तो आपको ये यहाँ पे लेकर आएगा। अगर आपको वहां से इसको एक्सेस नहीं करना और आप चाहते हैं कि ये अब बेटा आप हेडेक है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली इसको स्काउट करेंगे। जो स्काउट दिस प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है प्लॉटिंग विंडो में, ये स्काउट करेंगे तो आपके सामने उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। एनालाइज के बाद आपके सामने आ जाता है सर्च। आपको यहाँ पे कोई भी कीवर्ड आप सर्च करेंगे तो आपको उसकी डिटेल्स आपको आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैं इसको सर्च करता हूँ ईयरबड्स। ईयरबड्स से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। आप एनालाइज दिस प्रोडक्ट करेंगे तो आपको इसका एनालिसिस मिल जाएगा। इसके अलावा आता है लीड्स। जब भी आप प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, आगे चल के मैं आपको स्पेशली ये लीड्स मैं आपको दिखा दूंगा क्योंकि ये ज़रा इंपॉर्टेंट है। आप जब प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे तो कोई भी प्रोडक्ट आपके क्राइटेरिया के ऊपर फुलफिल कर लेता है, तो उसको आप सेव करना चाहते हैं। उसको आप चाहते हैं कि ये मेरे पास सेव हो और फिर मैं इसको बाद में देखूं, मैं इसको ट्रैक करूं। तो ये एक बटन दिया हुआ है वहाँ पे, आपको अभी मैं दिखा दूंगा। उस पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, आपको लीड्स में आपके आ जाएगा। और फिर आप ऊपर डैशबोर्ड करेंगे तो यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स आप सेव करेंगे वो सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये लीड्स का था। और ट्रैक में आप जो भी प्रोडक्ट्स आपने सेव कर ली हैं वो यहाँ पे लीड्स में आपने सेव कर ली हैं, तो वो यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं। सेकेंडली यहाँ पे सेटिंग है। ये सेटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको करने के बाद हम दूसरे टैब पे जाएंगे, लेकिन इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
इसमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, 2 चीज़ें हैं इसमें बेसिकली। एक इसका एडवांस मोड है, उसको कैसे एक्टिवेट करना है, और सेकंडली इसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो आरओआई कैलकुलेटर है उसके लिए है ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग। आप जब भी किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आप हंटिंग करेंगे तो आपके पास एक आरओआई कैलकुलेटर वहाँ पे ये स्काउट दिस प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आरओआई कैलकुलेटर आपको आ जाएगा। उसी प्लेटफ़ॉर्म से रिलेटेड आपको आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको आपने अमेज़न पे प्रोडक्ट हंटिंग आप कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके साथ आरओआई कैलकुलेटर में अमेज़न से रिलेटेड सारी चीज़ें आ जाएँगी। तो यहाँ पे फ्री फ़ील्ड कुछ चीज़ें आप रख सकते हैं, जैसे कि एफबीए के चार्जेस आप फ्री फ़ील्ड रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल $4 एफबीए के चार्जेस हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे आप जब भी यहाँ पे करेंगे तो आप वहाँ पे आप फिर डालने नहीं पड़ेंगे। मैं आपको अभी बाद में दिखा दूँगा। तो वहाँ पे आप डालने नहीं पड़ेंगे। आप सिंपली यहाँ पे एक ही दफ़ा करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली वहाँ पे इंजेक्ट हो जाएगा। ये इंजेक्ट वाला बटन आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास हो जाएगा। चलो दिखा देते हैं। ये आरओआई कैलकुलेटर है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें पहले से आपने दी हुई हैं, जो एफबीए की चार्जेस हैं यहाँ पे, ये एफबीए फी प्राइस बेस्ड एस्टिमेटेड जो प्राइस है, वो यहाँ पे पहले से मतलब आपने यहाँ पे अगेन एंड अगेन आपने देनी नहीं पड़ती। आपने जस्ट इसकी सेलिंग कॉस्ट, जो सेलिंग कॉस्ट है और लैंडिंग कॉस्ट है वो, और प्रोडक्ट की वेट आप वो ये पुट करेंगे तो आपको नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो बार बार आपने एफबीआई वगैरह के जितनी भी फिक्स्ड फीसेस हैं, जो जो फिक्स्ड फीस है हर एक प्लेटफॉर्म का फिक्स फी होता है, तो आप वो यहाँ पे देंगे तो फिर बार बार यहाँ पे आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते वक्त आप नहीं देंगे। सेकेंडली इसमें एडवांस मोड है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है इसको समझना और इसको एक्टिवेट करना। तो एडवांस मोड में जेमिनी एआई है, इसको इनेबल करना है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इस पे आपका आपका जो एक्सटेंशन है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि आप एक्सटेंशन में एआई को इंटीग्रेट कर लेंगे एक एपीआई की डालने से। इस एपीआई की जो यहाँ पे लिखी हुई है, मैंने अपने पोस्ट में मेंशन किया था कि इसमें एपीआई की नहीं होगी, सो इट्स टोटली फ्री। आप बिल्कुल घबराए नहीं, जस्ट ये आपने करना है कि गेट एपीआई की पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने से आप जस्ट यहाँ पे क्रिएट एपीआई की करेंगे, आपकी एपीआई की क्रिएट हो जाएगी। तो आप डायरेक्टली वहाँ पे वन क्लिक पे आप कॉपी करेंगे, वापस वहाँ पे जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग में आपने यहाँ पे इसको पेस्ट करना है, इसको टेस्ट करना है, एंड दैट्स इट। बस यही काम था। ये आपकी फ्री एपीआई की आपकी सेव हो जाएगी और आपके पास जेमिनी एआई आ जाएगा। तो आपका एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। ये मैंने अपने पेड प्लान से ये ऐड किया हुआ है, तो आपके पास जो एपीआई की आ जाएगी उसमें आपको एक मिनट में 15 आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। 15 मतलब 15 मैसेजेस आप इसको कर सकते हैं, ये एक्सटेंशन को कर सकते हैं, और एक दिन में आपको 1 मिलियन टोकन मिल जाते हैं। सो इट्स अ ह्यूज नंबर, ये खत्म नहीं होते। अगर एक एपीआई की आपकी एक्सपायर हो जाए, उस पे आपको समहाउ आ जाए कि इसकी लिमिट रीच हो गई है, तो फिर आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। सेम वही प्रोसेस है। इसको गेट एपीआई की पे क्लिक करेंगे, आप वहां से एपीआई की ले लेंगे। जो भी आपकी की यहाँ पे बन जाएगी आप वहां से ले लेंगे। वहां पे जाके उस वो जो दूसरी एपीआई की है उसको जस्ट आपने रिप्लेस करना है, दैट्स इट, और देन यू आर गुड टू गो। बाद आ जाता है स्काउट दिस प्रोडक्ट। बेसिकली हमारी बात यहाँ से बढ़ गई थी। मैंने जस्ट ये वाला टैब दिया था, ये जो फ्लोटिंग जो आपको आइकॉन दिख रहा है, ये जस्ट मैंने दिया था बेसिक वर्जन में। तो उसके बाद उस पर अच्छा रिस्पॉन्स है, तो मैंने कहा इसका एडवांस वर्जन ले आता हूँ। तो यहाँ से हमारी बात शुरू हो जाती है, और यहाँ से असल जो प्रोडक्ट हंटिंग है वो यहाँ से शुरू हो जाती है। इसके लिए आपका प्रोडक्ट डिटेल पेज पे होना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मैं इस प्रोडक्ट को मैं सर्च करना चाह रहा, इसको मैंने सर्च किया और इसको मैं मज़ीद
लेके जाना चाह रहा हूँ। प्रोडक्ट डिटेल पेज पे आप जब आएंगे और आपका एक्सटेंशन खुला हुआ होगा तो आपके सामने ये जो हॉरिजॉन्टल वाला टैब है जो ब्लैक कलर में आपको दिख रहा है जहाँ पे कॉशन येलो विद वाइट टेक्स्ट में लिखा हुआ है, ये बेसिकली वही चीज है जो कि आपको हीलियम 10 और जंगल स्काउट आपको पेड प्लान में देते हैं, वो यहाँ पे ऊपर आपको आ जाता है। तो यहाँ पे आपको ये भी आपको फ्री में अवेलेबल होता है। अगर आप इससे इरिटेट हो जाते हैं तो आप इसको हाइड भी कर सकते हैं, हाइड करके ये आपको मिनिमाइज होके यहाँ पे आ जाएगा। अगर वहां से भी आप इसको हटाना चाह रहे हैं तो फिर आप इसको क्रॉस कर सकते हैं, तो क्रॉस हो जाएगा। तो इस सेशन में अमेजोन के ऊपर ये वाले सेशन में ये आपको तंग नहीं करेगा। अब इस प्रोडक्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो इसमें आपकी बहुत सारी चीजें निकल आ जाती है। सबसे पहले नंबर पे दो चीजें हैं, एक इमेज सर्च है और एक सेव लीड है। तो इमेज सर्च में आपको ये और इस अमेजोन पेज के ऊपर और बाहर अमेजोन से बाहर जितने भी यह इसके इमेजेस हैं वो आपको ढूंढ के निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं तो ये बाहर जितने भी इसके इमेजेस पड़े हुए हैं जो बाकी मार्केट प्लेसेस पे है गूगल पे वो आपको निकाल के दे देता है। ये जुनैद टेक पे है, दराज पे है, बाकी और जहाँ पर भी इसके इमेजेस हैं आपको वहां से निकाल लेते हैं। और सेव लीड तो इस पे हमने यहाँ पे बात की थी, जब आप सेव करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ये सेव लीड में आपके पास आ जाएगा। और ओपन डैशबोर्ड कर लेंगे तो ये प्रोडक्ट हमने सेव कर ली तो यहाँ पे आपके डैशबोर्ड में आ गई और यहाँ पे फिर आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। आपके पास एक डेटाबेस भी इसका बिल्डअप हो जाएगा। जैसे जैसे आप प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, आप जितने भी प्रोडक्ट आप सर्च करेंगे तो उसका डेटाबेस आप यहाँ पे आपको आपके पास यहाँ पे आ जाएगा और हर एक प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग डेटाबेस आ जाएगा। मजीद आप इसके ऊपर हंटिंग करेंगे, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप हंटिंग करेंगे तो उसका सारा डेटा यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। उसी प्लेटफॉर्म का भी यहाँ पे आ जाएगा, उसको आप कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट हमने अभी अमेजोन में प्रोडक्ट हंटिंग की है तो अमेजोन का डेटा यहाँ पर आ रहा है। अगर टिकटॉक पे आप करेंगे तो टिकटॉक का डेटा भी यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन मैक्स्ड अप नहीं करेगा, टिकटॉक का डेटा अलग होगा, अमेजोन का डेटा अलग होगा, तो सारी चीजें आपके पास अलग अलग होंगी। और फिर इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, आपके पास ये CSV फाइल में आपके पास आ जाएगा। तो ये सेव लीड और उसका रोल था, फिर आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा AI डीप एनालिसिस है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जो जेमिनाई की आप लगाएंगे तो आपके पास आपके एक्सटेंशन में जेमिनाई आ जाएगा, फ्री में आपके पास जेमिनाई आ जाएगा और उससे आप जितनी मर्जी आप एनालिसिस कर ले, जो भी आप इससे पूछे आप AI से पूछेंगे। जो पहले वाला चैट बॉट है वो इससे वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो ऑफलाइन काम करता है, जस्ट एक्सटेंशन के बारे में उसके मालूमात है। और AI है तो AI को आप जो भी आप पूछेंगे तो ये आपको आंसर करेगा। इस प्रोडक्ट से आप बाहर भी आंसर करता है, लेकिन यह है कि बेटर है इसकी ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि ये प्रोडक्ट के ऊपर आपको सही, वैलिड और करेक्ट आपको इंफॉर्मेशन दे देता है। तो इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी आप पूछेंगे वो अमेजोन से बाहर, अगर आप अमेजोन में प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं तो अमेजोन से बाहर दूसरे प्लेटफॉर्म में आप इसको बताएगा, ये आपको बताएंगे। और अगर आप टिकटॉक शॉप पे कर रहे हैं तो टिकटॉक शॉप से बाहर जितनी भी ये सेलिंग कर रहे हैं जो भी इससे पूछेंगे तो आपको ये बता देगा। इन अ नटशेल, जैसे आप चैट जीपीटी से कोई चीज पूछ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस प्रोडक्ट के लिस्टिंग को कॉपी पेस्ट करूं, जेमिनाई पे पेस्ट करूं या चैट जीपीटी पे पेस्ट करूं और वहां पे मैं उससे एनालिसिस लूं तो अभी ये है कि आप यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ पे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से ले सकते हैं जो भी आप इससे पूछेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इससे पूछता हूँ कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ दिस प्रोडक्ट, ये मैंने फॉर एग्जांपल इससे पूछ लिया, ये मुझे बता देगा कि इसका स्कोप क्या है। या मैं इससे पूछता हूँ कि व्हाट आर बायर्स, क्या बोलूं, सेइंग नेगेटिव अबाउट दिस प्रोडक्ट, तो ये भी आपको बता देगा। या मैं बोलूं कि
Can I sell this on TikTok shop? What could be my ROI? और चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रहा है। ये कह रहा है कि यस यू कुड सेल अ प्रोडक्ट लाइक दिस ऑन टिकटॉक शॉप बट विथ क्रिटिकल डिस्टिंक्शन एंड सम assumptions फॉर आरओआई। तो वो सारी चीज़ें आपको एनालाइज करके आपको बहुत ही बेहतरीन अंदाज में और आप मतलब आपका जहन क्लियर कर लेता है सिंपल मेरे ख्याल में। मैं अगर आपको इतना बोलूं, आप मजीद इसको जितना भी एक्सप्लोर करेंगे तो आपको इसमें मजा आएगा अगर आप वाकई में प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं तो। अच्छा, अगर एक प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट कर ली और या किसी प्रोडक्ट के ऊपर आप मज़ीद रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट और वो जिस निश में फॉल करता है, उससे रिलेटेड आपने बाकी इन्फॉर्मेशन लेनी है। उसमें कितना पोटेंशियल है, उस सारे जितनी भी प्रोडक्ट्स है उस निश में, उसको मज़ीद ब्रेक डाउन करना है, तो उसको मज़ीद आपने देखना है। तो दैट leads us to X-ray of the product and analysis of the product। तो एक जिस तरह आप H10 और जंगल स्काउट में जो एक्सरे निकालते हैं, आप क्लिक करेंगे एक्सरे आपको सारा आ जाएगा। तो सेम इसी तरह इसी एक्सटेंशन में भी आपको एक्सरे वाला ऑप्शन दिया है। वहाँ पे वो पैड है H10 और जैस में वो पैड मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको ये फ्री में मिल रहा है। फॉर एग्जांपल आपको भी समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं हेडफोन्स को ये जो कैटेगरी है इस कैटेगरी को मैं मजीद एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ, तो इसमें मैं ये करूँगा, मैं सर्च करूँगा। ये जो ऑप्शन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये सर्च टर्म पे सर्च रिजल्ट्स पे ये काम कर रहा है। तो जब भी आप कोई चीज़ सर्च करेंगे तो आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट स्काउट का एक टैब ओपन हो जाएगा। उसमें दो ऑप्शन है, एक एनालाइज दिस प्रोडक्ट है। अच्छा, ये हर एक प्लेटफॉर्म के लिए, ये टिकटॉक शॉप के लिए भी है, जो कि मेरे एक दोस्त ने किया था और मैं वो साथ अटैच। इसमें जो टिकटॉक शॉप वाला है वो मेरा एक दोस्त ने किया था, तो इंशाल्लाह मैं वो बाद में अटैच कर लूंगा। तो एनालाइज दिस निश पे आप क्लिक करेंगे तो आपको क्विकली एक समरी आपको आ जाएगी कि इस निश में क्या है। टून्स में 14 प्रोडक्ट्स इसने एक्सट्रैक्ट कर ली हुई हैं, तो वो 14 प्रोडक्ट का आपको वो एवरेज बता देता है। और सिमिलरली आप अगर यहाँ पे एक्स-रे डिस्टिंग्विश करेंगे, एक्स-रे डिस्टिंग्विश में आपको सेम ये एग्जैक्टली वही चीज़ है जो कि हीलियम 10 H10 और जंगल स्काउट आपको दे रहा है। तो इसमें आपको एस्टिमेटेड मंथली रेवेन्यू आपको दे रहा है, एवरेज प्राइस दे रहा है, रिव्यूज दे रहा है, और जो टॉप 3 बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स है वो आपको दे रहा है। कंपटीशन क्या है, हार्ड नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको दे रहा है। जो प्रोडक्ट्स आप स्कैन कर रहे हैं उसमें अगर आप स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट नहीं देखना चाह रहे तो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये अभी ओपन हो गए, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आई यहाँ पे जब ओपन होते हैं तो एक छोटी सी आई होती है, तो इस पे क्लिक करेंगे तो उस पे वो क्रॉस आ जाएगा, तो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट आपको उसका डेटा आपको नहीं आएगा। और फिर यहाँ पे आप किसी भी टैब पे किसी भी कॉलम पे आप माउस को होवर करेंगे तो उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, मैंने ये प्रोडक्ट वाले टैब पे ओपन किया, पे है प्रोडक्ट टाइटल एसन ब्रांड एंड सेलर आर लोडेड लाइव फ्रॉम ईच प्रोडक्ट डिटेल पेज। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे प्राइस पे मैं हावर करूँ तो यहाँ पे जो आपको बता देते हैं कि ये बेसिकली है क्या, रिव्यूज को, इसी तरह लास्ट मंथली सेल्स को ये कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहा है और ये इसने कौन से रूल सेट की हुई हैं जिसके ऊपर ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो वो सारी चीजें आपको बता देता है। इसके अलावा मोस्ट एक और इम्पॉर्टेंट चीज है वो एआई आपके पास यहाँ पर भी है। आप एआई से इसको मजीद एनालिसिस इसकी कर सकते हैं और सेपरेटली आपके पास एक इसकी एनालिसिस ओपन हो जाएगी और मजीद आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इसमें बाकी सारी चीज़ें आप खुद ही एक्सप्लोर कर लीजिएगा। एंड इसके अलावा इसमें एक और बेहतरीन चीज़ है वो ये है कि जो निश आपने सेलेक्ट कर ली
उस निश के अंदर आप अगर आपने जाना है तो जो इसके टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है, बेसिकली हमने प्रोडक्ट हंटिंग में जो टॉप प्रोडक्ट्स होते हैं हमने उनके साथ ही compete करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर जो जो प्रोडक्ट हंटिंग के लिए और जो प्रोडक्ट के लिए अमेजोन के पेज के ऊपर जो स्वीट स्पॉट होता है वो 20, मेरे ख्याल में 20 प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि फर्स्ट पेज पर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे टिल 40 प्रोडक्ट्स यहाँ पे ये स्कैन कर लेता है। यहाँ पे अगर आप इसको ऑन करें तो यहाँ पे, अच्छा मैं समझ रहा था 40 आ जाएंगे, लेकिन इसने 29 स्कैन की हुई है। ये 40 तक आपको स्कैन कर लेगा। इसको इसकी कोड बेस में मैंने ये चीज सेव की है कि ये 40 तक कर लेगा। तो लाजमी नहीं है कभी कम करेगा कभी ऊपर करेगा, लेकिन ये है कि 20 से ऊपर होगा। और यही अमेजोन के फर्स्ट पेज पर आते हैं और यही स्वीट स्पॉट होता है हमारे प्रोडक्ट के लिए कि वो यहाँ पर आ जाए। तो उन प्रोडक्ट के साथ हमने compete करना होता है। तो उन प्रोडक्ट का डेटा आप निकाल सकते हैं। वहां पे आप डेटा निकाल लेंगे तो आपके पास ये सारी चीजें आ जाएंगी। आपको इस प्रोडक्ट का एसएन मिल जाएगा, टाइटल मिल जाएगा, ब्रांड मिल जाएगा, सेलर मिल जाएगा, प्राइस मिल जाएगा, रिव्यूज, रेटिंग, लास्ट मंथ सेल, सारे चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। हर एक चीज आपको मिल जाएंगी। और जितनी भी प्रोडक्ट्स इसने स्कैन की हुई है 29 प्रोडक्ट्स हैं। 29 नहीं है, 20 है, सॉरी, हाँ 29 है, बिल्कुल 29 प्रोडक्ट्स है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये एक कुछ इसके बाद मैं टिकटॉक शॉप का क्विकली मैं एक रिव्यू मैं वीडियो में लगाना चाह रहा हूँ, चूँकि ये मैंने खुद अपने लैपटॉप के ऊपर नहीं किया, तो इसीलिए मैंने अपने दोस्त से ये रिकॉर्ड करवाया था। तो इसमें मेरी आवाज़ नहीं है। इसमें ये सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है, जस्ट एक दो तीन चीज़ें हैं जो कि वो डिफरेंट है। और उनमें से एक चीज़ है क्रिएटर आउटरीच। जो क्रिएटर उस कैटेगरी में, कोई भी कैटेगरी में आपको अगर एक प्रोडक्ट मिल जाती है और उसमें आपको क्रिएटर भी साथ में मिल जाता है कि उसमें टॉप जो क्रिएटर है वो क्या कर रहा है, कैसे वीडियो अपलोड कर रहा है, तो फिर उसको रीच आउट करने के लिए आपको आउटरीच एक बनाया हुआ एक मैसेज मिल जाता है। सेकेंडली, आपको जो क्रिएटर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं उसकी बेस पे एक स्क्रिप्ट निकाल के जनरेट करके आपको दे रहे हैं। वो स्क्रिप्ट का हुक और सारी चीज़ें आपको वो लेके दे रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें इसकी बिल्कुल सेम है। सो दैट्स ऑल। ये मेरे तरफ से क्विक एक ट्यूटोरियल था। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है मेरे ख्याल में, आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन चीज़ें एक्सप्लेन करना लाजमी थी क्योंकि ज़्यादातर इसके लिए रिक्वेस्ट की जाती थी दोस्तों की तरफ से। सो आई होप आपको बहुत कुछ समझ आया होगा और ये एक्सटेंशन को आप इंशाल्लाह इफ़ेक्टिवली यूज़ करेंगे। रिक्वेस्ट है कि जो भी चीज़ आपको नहीं समझ आती, किसी चीज़ पे आप स्टक है, या आप मज़ीद कोई सजेशन देना चाह रहे हैं इस एक्सटेंशन को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, तो कमेंट्स में प्लीज़ आप अपने सजेशंस आप दे सकते हैं और इसके बारे में आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।